Good morning, students. Today our topic is electron theory of resistivity and conductivity. Now consider a conductor of length small l and area of cross section capital A. Also consider that the electron density of the conductor is given by small n. हमने कंडक्टर कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ जो है वो l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कंडक्टर की है वो कितनी है, स्मॉल n है. If m and e are the mass and charge of the electron and E is electric field which developed in a conductor on applying a potential difference of V volt across the two ends of the conductor, then we know that from equation 13 that the electron drifted with the velocity Vd given by, ये drift velocity है, m क्या है, मास, और E क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डेवलप होता है कंडक्टर में जब हम उस पर अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V. कंडक्टर पर जब कंडक्टर के दोनों एंड्स पर जब V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हो जाता है. नाउ Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो दी जाती है, Vd इजिकल्स टू माइनस E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई M इंटू टो, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इजिकल्स टू माइनस V बाई L. So Vd will be equal to E upon M into V upon L into tau. Vd is equals to EV divided by M into L into tau. So I will be equal to, we know that I is equals to ANEVD. I क्या होता है, I is equals to ANEVD. यदि हम इसमें Vd की वैल्यू पुट करें तो I is equals to ANE EV डिवाइडेड बाई ML इंटू टो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू ANE स्क्वायर टो डिवाइडेड बाई ML इंटू P. नाउ R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, R is equals to V upon I, so this will be equal to M upon NE square tau into L by A. So R is equals to rho into L by A. So rho will be equal to, rho is equals to M upon NE square tau. Rho is equals to M upon NE square tau. So it is known as resistivity of the conductor. इसको हम कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कहते हैं. Now effect of temperature on resistance. नंबर फर्स्ट, रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम देखेंगे इसमें. सबसे पहले है मेटेलिक कंडक्टर. वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मेटेलिक कंडक्टर, वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मेटेलिक कंडक्टर इज गिवन बाय R इज इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टो इंटू L बाई A. फॉर ए गिवन कंडक्टर M, N, E, L and A are constants and hence R is directly proportional to 1 upon tau, or we can say that resistance is inversely proportional to the relaxation time, where tau is relaxation time. As the temperature is increases, the vibration of free electrons increases and hence they collide with the ions or atoms more frequently. तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके वाइब्रेशंस भी इंक्रीज होंगे और वो आयंस और एटम से मोर फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा उनसे टकराएंगे, मोर फ्रिक्वेंटली टकराएंगे. वाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, जब वो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे होंगे, जब वो पॉजिटिव एंड, कंडक्टर का जो पॉजिटिव एंड है उसकी तरफ ड्रिफ्ट हो रहे होंगे, तब वो मोर फ्रिक्वेंटली टकराएंगे आयंस और एटम से. ड्यू टू दिस द रिलैक्सेशन टाइम टो रेड्यूसेज, इससे क्या होगा कि रिलैक्सेशन टाइम टो डिक्रीज हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, हेंस द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज, सो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. Thus the value of resistance of the conductor increases with the increase in temperature. So रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही. If alpha and beta are the temperature coefficients of the resistance and R naught is the resistance at 0 degree Celsius, then the resistance at any temperature T is given by
आर नोट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस है। अल्फ़ा बीटा टेम्परेचर कोफिशेंट्स है। तो किसी भी टाइम किसी भी टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर टी पर जो रेजिस्टेंस होगा हम दे सकते हैं आर टी इज इक्वल्स टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। If t is not sufficiently large then beta is meaningless, and in this case यदि t जो है वो sufficiently large नहीं है और तो बीटा क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस, उसको छोड़ देंगे। तो आर टी इज इक्वल्स टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी, और इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट इंटू टी। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट इंटू टी। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू increase in resistance divided by original resistance into rise in temperature. Similarly, the temperature coefficient of resistivity is given by alpha t is equals to rho t minus rho naught divided by rho naught into t. Alpha t is equals to rho t minus rho naught divided by rho naught into t, where rho t and rho naught are the resistivity at temperature T and T naught Kelvin respectively. In a conductor, the resistivity increases linearly with increase in temperature. In a conductor, the resistivity increases linearly with the increase in temperature. इसमें दिखाया है ये रिलेशन फिगर 6.2a में। Since the resistivity of a conductor increases with the rise in temperature, hence the reciprocal of the resistivity, that is conductivity decreases with the rise in temperature. क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टर की इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही, तो इसका रेसिप्रोकल जो है रेजिस्टिविटी का वो कंडक्टिविटी होता है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी विद द राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। Second, semiconductor. The value of temperature coefficient alpha in case of semiconductor is negative. Temperature coefficient जो होता है semiconductor के केस में नेगेटिव होता है। So the resistivity of conductor decreases with increase in temperature. तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी वो डिक्रीज होगी, हेंस द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। सो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये डायग्राम 6.2b में रिप्रेजेंट किया है। नाउ थर्ड इज इंसुलेटर। इन केस ऑफ इंसुलेटर द रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय रो इज इक्वल्स टू रो नॉट ई पावर ई जी डिवाइडेड बाई ट्वाइस के टी, वेयर रो नॉट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एट टी केल्विन and Eg the energy gap between the conduction band and the valence band at valence band, and K is Boltzmann constant. Equation 34 shows the resistivity increases exponentially with decrease in temperature. तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ ही।